बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 7 और 7 से ऑनवर्ड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और मुख्तलिफ अलजेब्रिक मेथड्स को लेकर चलना है और इन इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इनटू ई की पावर एक्स, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एन टू डिफरेंशियल ऑफ एक्स है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं कि आई लेट में इनके ऑर्डर को देख लेते हैं, क्योंकि हमने इन दोनों फंक्शंस को फर्स्ट और सेकंड का नाम देना होता है। तो ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है और ये जो ई की पावर एक्स है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जो अलजेब्रिक फंक्शन होता है वो यहाँ पर ए पहले आता है आई लेट में, यानी कि अलजेब्रिक है, और जो एक्सपोनेंशियल है वो एंड पे आता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि अलजेब्रिक जो फंक्शन है एक्स उसको फर्स्ट का नाम और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको हम सेकंड का नाम देते हैं। अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं कि x एज इट इज होगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो होगा इंटीग्रेशन होगी उसमें से माइनस करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट का जो हमने एज इट इज रखा था, वो क्या होगी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगी। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड की इंटीग्रेशन के साथ। ठीक है, और इस सारे की इंटीग्रेशन बनाने के लिए यहाँ पर डिफरेंशियल ऑफ x लगा देंगे। ओके होगा, यानी कि डबल इंटीग्रल आ गया। तो ये रहा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x तो रहेगा एज इट इज। अब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम एज इट इज रखते हैं और जो उसके पावर में हो, यानी कि यहाँ पावर में क्या है x है, तो इसका डेरिवेटिव नीचे क्या कर देते हैं डिवाइड। तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया। इसके बाद ये माइनस लगाएंगे, इसके बाद ये इंटीग्रेशन आएगी और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू 1। तो एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन हम पीछे भी सॉल्व कर चुके हैं, वो क्या आएगी, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आएगी, इनटू डिफरेंशियल ऑफ x आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि ये x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके बाद माइनस। अब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है इसकी इंटीग्रेशन पहले भी देख चुके हैं, वो क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद होता है और हम प्लस क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c कर देंगे। तो that will be our required answer। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन हमने करनी है x इंटू एक्सपोनेंशियल पावर फंक्शन है और इसकी जो पावर है वो क्या है 3x है। तो अब हमने क्या करना है, इसको फर्स्ट और सेकंड का नाम देना है। तो आई लेट की स्टेटमेंट को ही देखेंगे। यहाँ पर ये एक x एक अलजेब्रिक फंक्शन है और ये क्या है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर अलजेब्रिक जो है वो पहले आता है और एक्सपोनेंशियल वो बाद में आता है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि इसको फर्स्ट का नाम देंगे, इसको सेकंड का नाम देंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि फर्स्ट जो फंक्शन होता है वो एज इट रखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, सेकंड की जो इंटीग्रेशन होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इस बाद माइनस इंटीग्रेशन जो फर्स्ट होता है उसका डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x होगा और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड की इंटीग्रेशन के साथ। इसके बाद इस सारे की इंटीग्रेशन बनाने के लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशियल ऑफ x से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन फार्मूला लग गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि ये x एज इट इज रहेगा, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो इंटीग्रेशन होती है वो सबसे पहले तो हम उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं। फिर जो इसकी पावर हो, यानी कि यहाँ पर क्या है 3x है, तो यहाँ पर इसका जो डेरिवेटिव होगा वो नीचे क्या कर देंगे डिवाइड। तो 3x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू 3, ये इसकी इंटीग्रेशन होगी। इसके बाद ये माइनस करेंगे, ये इंटीग्रेशन होगी। ये जो डेरिवेटिव है x का विद रिस्पेक्ट टू x दैट विल बी इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो e की पावर 3x यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इंटीग्रेशन पीछे कर चुके हैं ये वाला, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर e की पावर क्या कर सकते हैं 3x है और पट्टे में क्या करेंगे इसी की जो ये पावर है 3x इसका जो डेरिवेटिव होगा नीचे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो वो क्या बनेगा 3 बनेगा। ओके हो गया। इसके बाद अब हम क्या देख सकते हैं ये x बाई 3 है इंटू ई की पावर क्या बन जाएगी 3x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये 3 जो है वो बाहर ले लेते हैं यानी कि 1/3 बनेगा और e की पावर क्या बन जाएगी 3x, ये इंटीग्रेशन बन जाएगी इसकी। इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, ये x बाई 3 है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसके बाद माइनस ये 1/3 तो एज इट इज रहेगा।
अब हमने क्या करना है कि ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम इसकी इंटीग्रेशन के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज लिखेंगे। फिर जो ये एक्सपोनेंशियल की पावर है यानी कि 3x, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो वो क्या आएगी 3 आएगी, तो ये इसकी इंटीग्रेशन होगी। अब हम क्या कर सकते हैं प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद ये x बाई 3 और एक्सपोनेंशियल की पावर है 3x माइनस ये 3 और ये 3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये 1/9 बन जाएगा। e की पावर क्या बनेगी 3x और प्लस क्या कर देंगे इसमें c, तो ये बनेगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2 है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की पावर -x है, इनटू डिफरेंशियल ऑफ x है। तो सबसे पहले हमने ऑर्डर देना होता है, तो यहाँ पर ये अलजेब्रिक फंक्शन है तो डेफिनेटली इसको फर्स्ट का नाम देंगे। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसको हम सेकंड का नाम देंगे। तो अब हम इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। ये x की पावर 2 एज इट इज रहेगा, ये क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो सेकंड फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन के साथ, माइनस इसमें से करेंगे। फर्स्ट का हम जो है वो डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू x और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इस सारे की इंटीग्रेशन बनाने के लिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशियल ऑफ x को। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ये x स्क्वायर होगा। अब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसकी इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये e की पावर -x यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट लिखते हैं। फिर जो इसकी पावर हो वो क्या है -x, तो इसका डेरिवेटिव नीचे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर -x था तो -x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू -1, ठीक है। और इसके बाद अब हम देखेंगे ये -1 होगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखें तो ये x का विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा 2x होगा। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं, ये क्या है e की पावर -x है और बटे में क्या है -1 है, इनटू क्या बन जाएगा ये जो डिफरेंशियल ऑफ x है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसकी इंटीग्रेशन के साथ। अब हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो x स्क्वायर होगा ये एज इट इज रहेगा, और ये जो -1 है इसकी वजह से ये -x स्क्वायर e की पावर -x बनेगी। इसके बाद ये वाला माइनस, ठीक है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, और इंटीग्रेशन किसकी बन जाएगी e की पावर -x, यहाँ पर रहेगा x, ये 2 जो है वो बाहर ले लेते हैं, ये वाला जो 2 था वो हमने बाहर ले लिया और यहाँ पर x इंटू e की पावर -x बनेगा, तो इसकी बन जाएगी इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये -x स्क्वायर e की पावर -x है प्लस क्या है 2 है, तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये इस पे दोबारा नहीं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता, तो यहाँ पर जो अलजेब्रिक फंक्शन है x है तो उसको एज इट रखेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उस पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे बिकॉज इट इज द सेकेंड फंक्शन। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस होगा तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन होगी होल की, और अब हम क्या करेंगे सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये इंटीग्रेशन, फिर सारे की जो है वो बनाने के लिए इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा ये -x स्क्वायर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और इसके बाद प्लस क्या है तो क्या करेंगे ये 2, और इसके बाद ये जो x है ये x रहेगा यानी मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, ठीक है, और इसके बाद ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज रहेगा, फिर इसकी पावर क्या है -x, उसका डेरिवेटिव नीचे डिवाइड करेंगे तो -x का डेरिवेटिव क्या होगा -1। इसके बाद ये वाला 2 इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये प्लस सॉरी ये बनेगा -2 बनेगा और इंटीग्रेशन बनेगी यहाँ पर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू 1, तो ये 1 आ गया। इसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा कि ये जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी e की पावर -x बाई -1, इंटीग्रेशन भी होगी। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये डिफरेंशियल ऑफ x के साथ। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो -x स्क्वायर e की पावर -x होगा प्लस यहाँ पर ये जो माइनस है इस प्लस से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का बन जाएगा, लिख सकते हैं -2x e की पावर -x, और ये माइनस इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनेटली क्या बन जाएगा प्लस का 2, और बाकी रहेगा e की पावर -x का इंटीग्रेशन। ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ये रहेगा e की
एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, और ये माइनस 2x, ये 2 रहेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये रहेगा प्लस 2, इसकी जो इंटीग्रेशन होगी ई की पावर माइनस एक्स ओवर क्या बनेगा माइनस 1, प्लस क्या कर देंगे इंटीग्रेशन की कांस्टेंट c से मल्टीप्लाई। अब हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस एक्स रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, माइनस 2x रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये माइनस रहेगा 2, और इसके बाद रहेगा e की पावर माइनस एक्स, प्लस क्या कर देंगे c कर देंगे। तो ये रहेगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। इंटीग्रेशन करनी है, हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 की, और इनटू क्या है e की पावर 2, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इनटू क्या करेंगे डिफरेंशियल ऑफ x है। तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो सबसे पहले तो हम इसको ऑर्डर देंगे, ये रहेगा फर्स्ट फंक्शन, ये रहेगा सेकंड फंक्शन, क्योंकि अलजेब्रिक जो है वो पहले आता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है। तो इस पे हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 जो है एज इट इज रहेगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर हम इसमें से माइनस करेंगे। डेरिवेटिव किसका होगा, डेफिनेटली डेरिवेटिव होगा इस अलजेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन के साथ। इस सारे की इंटीग्रेशन बनाने के लिए यहाँ पर डिफरेंशियल ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो अलजेब्रिक फंक्शन होगा वो रहेगा एज इट इज, माइनस क्या करेंगे 2x प्लस 1। इसके बाद ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, और इसकी पावर जो है 2x, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 होगा, डिवाइड कर देंगे, ये रहेगा माइनस, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो डेरिवेटिव होना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x का, वो क्या बनेगा 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, ये 2x बनेगा, और ये माइनस 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 बनेगा, और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, तो ये क्या बनेगा, इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी e की पावर 2x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, फिर हम इसकी पावर का डेरिवेटिव क्या होगा 2 होगा, डिवाइड कर देंगे, और इनटू डिफरेंशियल ऑफ x बनेगा। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर है माइनस 2x है, प्लस क्या कर देंगे 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर 2 यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ, और इसमें से माइनस करेंगे। अगर आप गौर करें तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा। अब हम गौर करें तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या बन रहे हैं, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल, दो फंक्शन बन रहे हैं, तो इस पर दोबारा हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 2x माइनस 2, और इनटू क्या बन जाएगा e की पावर 2x। अब हम क्या कर सकते हैं, तो जो अलजेब्रिक फंक्शन होगा तो वो डेफिनेटली क्या होगा फर्स्ट होगा, और एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा। तो क्या करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर है माइनस 2x है, प्लस क्या कर लेंगे 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर 2x ओवर 2 माइनस 1/2, ब्रैकेट्स का यूज कर लेते हैं। यहाँ पर जो अलजेब्रिक फंक्शन है 2x माइनस 2 ये रहेगा एज इट इज, और इसकी इंटीग्रेशन होगा, मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज करने लगा, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी e की पावर 2x बटे में क्या होगा 2 होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें से माइनस करेंगे, ये इंटीग्रेशन लगाएंगे, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, डेफिनेटली आएगा 2 इनटू इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी e की पावर 2x बाई क्या होगा 2 होगा, इनटू डिफरेंशियल ऑफ x हो जाएगा। मैंने डायरेक्टली इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दिया। इसके बाद ये एक्स स्क्वायर है माइनस 2x है प्लस 1 है, और क्या करेंगे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बाई क्या है 2 है, माइनस क्या होगा कि ये वाला 2 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/4 बनेगा, और ये 2x माइनस 2 एज इट इज, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी एज इट इज रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये वाला 2 और ये वाला 2 हो जाएगा कैंसल आउट, बाकी ये वाला 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, ये माइनस का 1/2 है और ये माइनस का 1 है, यहाँ पर इस तरह कर लें तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 1/2 बनेगा, और यहाँ पर बाकी क्या बच जाएगी e की पावर 2x की इंटीग्रेशन, तो उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो क्या होगी डेफिनेटली 2x यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज बटे में क्या होगा उसकी पावर का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा 2 होगा, और प्लस क्या कर देंगे इंटीग्रेशन की कांस्टेंट c लगा देंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस क्या कर देंगे 1, और इसके बाद ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और बटे में क्या है 2 है, माइनस 1/4 इंटू 2x माइनस 2,
ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और इसके बाद क्या है प्लस 1/4 ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और प्लस क्या कर देंगे c। तो ये रहेगा हमारा रिकॉर्ड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ y करनी है। तो यहाँ पर हम अगर हम गौर करें तो हम इसको लिख सकते हैं y की पावर 0 इंटू tan इनवर्स ऑफ y लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर मैंने y की पावर 0 क्यों लिखा, एक तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर रहे हैं तो यहाँ पर दो फंक्शंस का होना जरूरी है। दूसरा कि अगर हम ये एक सिंगल फंक्शन था तो हमने तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करनी, यानी कि दो फंक्शंस होने चाहिए। तो यहाँ पर एक है ना, यानी कि एक मल्टीप्लाई तो हो रहा है, तो हमने क्या किया उस ए को हम लिख सकते हैं y की पावर 0। तो क्या होगा कि अब हम इस पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा सकते हैं। वो कैसे होगा, तो यहाँ पर क्या है कि ये एक इनवर्स फंक्शन है, तो ये डेफिनेटली फर्स्ट पे आएगा और ये अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आता है, क्योंकि अगर हम आई लेट को देखें, आई लेट में जो ये वाला आई है ये किसको डिनोट करता है, इनवर्स को, और ये अलजेब्रिक क्या होता है बाद में आता है। तो डेफिनेटली इनवर्स फर्स्ट होगा और जो अलजेब्रिक होगा वो सेकंड होगा। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले ये जो tan इनवर्स ऑफ y है ये रहेगा हमारे पास एज इट इज, और इंटीग्रेशन किसकी होगी, y की पावर 0 को हम लिख सकते हैं सिंपली 1, ठीक है, 1 इंटू क्या होगा डिफरेंशियल ऑफ y होगा। इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन होगी, सबसे पहले जो होगा ना डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, किसका, फर्स्ट का, यानी कि tan इनवर्स ऑफ y का। ओके हो गया। तो इसके बाद इंटीग्रेशन इसके साथ मल्टीप्लाई होगी किसकी, 1 की, यानी कि ये y की पावर 0 लिख लो या 1 लिख लो, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। एंड टू डिफरेंशियल ऑफ y है, इस सारे का इंटीग्रेशन बनाने के लिए यहाँ पर डिफरेंशियल ऑफ y से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये रहेगा tan इनवर्स ऑफ y, और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y विल बी इक्वल टू y। इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन, ये जो डेरिवेटिव होगा tan इनवर्स y का जो डेरिवेटिव होता है वो इक्वल होता है 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये जो 1 की इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, y होगी, इनटू क्या बन जाएगा डिफरेंशियल ऑफ y। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ y, ये y बाद शुरू में लिख सकते हैं y इंटू tan इनवर्स ऑफ y माइनस इंटीग्रेशन, ये क्या बन जाएगा y ओवर में क्या बन जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इनटू ये डिफरेंशियल ऑफ y। अब मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमने ये एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन हो क्या हो कि 1 ओवर x इंटू डिफरेंशियल ऑफ x हो तो ये इक्वल होता है log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस क्या होते हैं c। यानी कि ये फार्मूला में क्या बताता है कि अगर ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर नोमिनेटर में हो, यानी कि यहाँ पर x का डेरिवेटिव क्या है 1 नोमिनेटर में है ना, तो इसको हम इसी फंक्शन को log के मॉड में लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम इसी चीज को अगर हम फॉलो करें तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर हम गौर करें तो इसका जो डेरिवेटिव है वो ऊपर मौजूद है ना, 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करें तो वो 2y आता है। तो हम इसी फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए क्या लिख सकते हैं, ये y tan इनवर्स ऑफ y माइनस 1/2 ये ऐसे रहेगा। इस पे हम ये वाला जो है वो फार्मूला लगा सकते हैं कि ये जो नीचे वाला था 1 प्लस वाई स्क्वायर इसका डेरिवेटिव के ऊपर मौजूद है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको log के मॉड में लिख सकते हैं, और प्लस क्या कर देंगे c जो कि रहेगा इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो y tan इनवर्स ऑफ y है ये जो माइनस, अब यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं, ये क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर ही बनेगा नहीं, यानी कि 1 प्लस वाई का स्क्वायर है तो y नेगेटिव भी हो तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो हम इस सारी को क्या लिख सकते हैं log ऑफ, क्योंकि ये पॉजिटिव थे तो इसका मॉड हटा भी सकते हैं, y क्या कर देंगे प्लस क्या कर देंगे c। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं y tan इनवर्स ऑफ y माइनस, ये log की प्रॉपर्टी है कि जो शुरू में हो उसके फंक्शन की पावर जो है ना पावर बन जाती है, तो क्या बन जाएगी log, तो इसकी जो फंक्शन है वो क्या 1 प्लस वाई स्क्वायर है तो इसकी क्या बन जाएगी पावर, इसकी पावर क्या बन जाएगी, यानी कि यहाँ से गायब होगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगी 1/2, तो 1/2 को हम अंडर रूट लिख सकते हैं। तो ये रहेगा हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। इंटीग्रेशन हमने करनी है साइन इनवर्स ऑफ y की इनटू ये बनेगा डिफरेंशियल ऑफ y। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं ना, या y की पावर 0 भी आप यूज कर सकते हैं जो सा आप यूज करना चाहें। तो ये 1 एक अलजेब्रिक फंक्शन है, क्योंकि हम इसको y की पावर 0 लिख सकते हैं तो ये अलजेब्रिक फंक्शन होगा, तो डेफिनेटली ये आएगा दूसरे नंबर पर,
और ये जो साइन इनवर्स ऑफ y है, क्योंकि ये एक इनवर्स फंक्शन है तो ये आएगा फर्स्ट। तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट फंक्शन है यानी कि साइन इनवर्स ऑफ y एज इट रहेगा, इंटीग्रेशन किसकी होगी 1 की। इसके बाद इसमें से माइनस करेंगे, डेरिवेटिव यहाँ पर होगा विद रिस्पेक्ट टू y किसका, साइन इनवर्स ऑफ y का, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन किसकी, y की। इस सारे की इंटीग्रेशन बनाने के लिए हम यहाँ पर डिफरेंशियल ऑफ y लगाएंगे। इसके बाद ये साइन इनवर्स ऑफ y रहेगा और इनटू 1 की इंटीग्रेशन क्या बनती है y। इसके बाद माइनस करेंगे, यहाँ पर जो बनेगी ना इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ y वो क्या होगी 1 ओवर अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, क्योंकि यहाँ पर y है तो ये क्या बन जाएगा y स्क्वायर, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है ना कि जो इंटीग्रेशन होगी ना डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x किसका, साइन इनवर्स ऑफ x का, वो इक्वल होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव होता है। इसी को हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये इसका डेरिवेटिव होगा, इसके बाद हम 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, डेफिनेटली 1 y होगी इनटू डिफरेंशियल ऑफ y कर देंगे। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये साइन इनवर्स ऑफ y बनेगा इनटू यहाँ पर y इधर शुरू में लिख देते हैं माइनस इंटीग्रेशन ये बनेगा y, और बटे में हम इसको लिख सकते हैं ना, यानी कि 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 इनटू डिफरेंशियल ऑफ y बन जाएगा। अब हम इसको मजीद अगर हम देखें तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाना चाहते तो ये वाला जो है ना फार्मूला भी ट्राई कर सकते हैं, ये वाली जो शॉर्ट ट्रिक है उसको भी ट्राई कर सकते हैं कि ये y एज इट रहेगा, ये जो है ना ये वाला डिनोमिनेटर वाला जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगी माइनस वाई स्क्वायर, इसकी पावर क्या बन जाएगी -1/2 इनटू क्या बन जाएगा डिफरेंशियल ऑफ y। अब हम क्या कर देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये एक फंक्शन है इसकी पावर क्या है, पावर है -1/2। अगर हम क्या कर लें इसका डेरिवेटिव, अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि जो एक पावर है उसकी बेस का डेरिवेटिव यहाँ पर बना लें जो साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो हम क्या करेंगे कि उसी फंक्शन की पावर एक प्लस कर देंगे और वही पावर जो है नीचे डिवाइड कर देंगे, तो वो उसकी इंटीग्रेशन हो। यहाँ पर एक फार्मूला है ना कि यहाँ पर क्या है कि x इंटू डी एक्स है, ये क्या बन जाता है x²/2, क्योंकि इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, इसकी पावर क्या थी 1, तो x की पावर क्या थी 1, ये पावर थी, इसकी बेस 1 थी, तो बेस का डेरिवेटिव साथ 1 मौजूद था, इसलिए हमने क्या किया x की पावर में एक इजाफा किया, वही पावर नीचे लिख दी। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, ये पावर है इसकी, ये बेस है, अगर हम यहाँ पर इसकी बेस का डेरिवेटिव बना लें तो इसकी पावर में इजाफा करेंगे, वही पावर नीचे लिख देंगे। तो अब हम करने जा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं कि ये y साइन इनवर्स ऑफ y बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या करें कि इसको क्या कर देते हैं पॉजिटिव, इसको -2 से मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं और नीचे क्या लिख देते हैं 2। मैंने क्या किया, ये माइनस को अंदर ले गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर हम देखें ये 1/2 एज इट रहेगा। आप देखें कि ये पावर है, इसकी बेस क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या है -2y, ये मौजूद है ना, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं इसी की पावर यानी कि 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर में एक इजाफा करेंगे और नीचे वही पावर लिख देंगे, ठीक है, और प्लस क्या कर देंगे c जो कि इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर y इंटू साइन इनवर्स ऑफ y बनेगा, प्लस ये बनेगा 1/2 और यहाँ पर क्या बनेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 बच जाएगी, यहाँ पर प्लस क्या कर देंगे c, और यहाँ पर भी क्या बनेगा बटे में भी 1/2 बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो क्या बनता है, ये वाला 1/2 इस 1/2 से हो जाएगा कैंसल आउट, तो इसको हम लिख सकते हैं y इंटू साइन इनवर्स ऑफ y, प्लस क्या कर देंगे यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1/2 है, तो हम इसको स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस क्या कर देंगे c। तो ये रहेगा हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर।